गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी अभी सुबह की टाइम है 7:30 और आज है शनिवार। तो जी अभी से आप लोग को साथ में लेके आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। तो नया दिन और नई सुबह के साथ एक एनर्जेटिक सुबह के साथ मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और साथ में अपने घर का काम। तो जी अभी नहाना हो गया है और जैसे कि मैंने बोला था कि रोज़ सुबह उठ के इस गर्मी की वजह से मैं रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के घर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। तो जी आज शनिवार है और इसी वजह से ना मैं पूजा लेट नहीं कर सकती थी। तो फटाफट मैंने नहा लिया और 7 बजे तक मेरी पूजा भी हो गई और बाकी का जो काम था, मतलब ये घर पोछा और उसके बाद डस्टिंग करना, तो ये सब बाद में के लिए, मतलब मैं करूँगी इसीलिए रख दिया था। तो सुबह उठ के इतना सारा काम अगर मैं करूँ ना तो हाथ में टाइम तो नहीं रहेगा और साथ में पूजा भी लेट हो जाएगा। तो गर्मी की वजह से और भी मतलब इतना पसीना आ रहा है ना, तो सुबह उठ के अगर आप थोड़ा नहा लो ना, फ्रेश हो जाओ, तो एक अलग सा एनर्जी मिलती है शरीर को काम करने में। तो मैं इसी वजह से मुझे ना बहुत मतलब अजीब सा लगता है जब भी उठ के नहा लेती हूँ ना, तो बहुत आराम मिलती है और काम करने का मन भी करता है। लेकिन गर्मी की वजह से जो पसीना होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए। तो इसीलिए ना मैं इस गर्मी में जितना दिन, मतलब जितने दिनों तक गर्मी रहेगी, मैं उतना दिन में सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो, अगले साल का 1 ही साल हो गया है मेरे चैनल को। तो अभी तक डाउन हो गया है और थोड़ा बीच में ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे और आ रहा था, लेकिन फिर भी वही मैंने बंद कर दिया वीडियो, तो थोड़ा डाउन हो गया है। तो अगले साल का मतलब जो सॉरी अगले साल 1 साल ही तो हो गया है। अगले साल का जो गर्मी था तब भी मैं यही करती थी, सुबह उठ के नहा लेती थी। मतलब जितना दिन गर्मी रहेगा मैं तो 2-3 टाइम नहाता हो तो हो, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा रूटीन है गर्मी दिनों में। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा काम यहाँ पर कितना काम हो गया है। जैसे कि बेड ठीक करना, तो बाबू पढ़ाई कर रहे थे और उसके उसके किताब वगैरह जैसे बेड पे हमेशा पड़ा रहता है, बस वही पड़ा रहा। तो मैं उसको उठा के बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करके बेड झाड़ू लगा दिया है। और साथ में यहाँ पर मैं ऊपर जो अलमारी के ऊपर जो भी था मनी प्लांट वगैरह या शो पीस वगैरह, तो सब फ्लावर वेस्ट, तो सब कुछ मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और साथ में ये पास वाला ड्रॉयर भी। तो नेक्स्ट मैं अभी करने वाली हूँ चेयर की क्लीनिंग और साथ में इसका कवर चेंज। तो ये ना 1-2 दिन मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा रखने से ना गंदा हो जाती है। तो जो भी हो, जैसे कि बेडशीट हो या पिलो वगैरह या सोफ़ा कवर, 1 हफ्ते से ज़्यादा रखने से ना ज़्यादा मैल हो जाती है, तो फिर ना उसको धोने में फिर परेशानी होती है। तो अब इसलिए ना मैं जब भी 1 हफ्ता हो जाता है, जैसे कि संडे टू संडे या सैटरडे टू सोफ़े कवर और साथ में ये पिलो, मतलब कुशन कवर या सोफ़ा कवर चेंज करती हूँ। तो यही करती हूँ। लेकिन मैं बेड कवर 3 हफ्ते में 3 दिन में मतलब हफ्ते में नहीं, 3 दिनों में पहले चेंज करती थी, लेकिन अभी थोड़ा इतना काम ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मुझे हफ्ते में ही चेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, सच बताऊँ तो। तो कोशिश करती हूँ उसमें टाइम निकाल के जो भी करना है वो घर का काम अपने टाइम के हिसाब से करूँ। वरना यहाँ पर जैसे कि बाबू का ब्रेकफास्ट या मेरे मतलब दोपहर का खाना, और इसी वजह से ना मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ टाइम पे करना पड़ता है। और सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है ना, तो किचन में ना अब मतलब मैं तो 1 बजे से पहले ही खाना बना ख़त्म कर लेती हूँ बनाना, ताकि मुझे क्या है ना, गर्मी की वजह से पसीने में ना जो घमेल होता है ना, तो घमौरियाँ भी हो जाती है मेरे इतना गर्मी में। तो इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ
और खाना बनाने के बाद जो भी बाकी का काम हो ना, खाने के बाद तो उठ के वो कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले ना अभी गर्मी पड़ गई है ना, तो आप लोग भी, मुझे पता है जो भी गांव से है ना उनको तो और भी परेशानी होगा। और वो लोग तो, मैं भी जब भी गांव में रहती थी तब मुझे पता है गर्मी की वजह से ना वो जो चूल्हे के पास बैठना ना बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। नहीं बैठ सकते हम लोग, पता है मुझे। इसलिए ना मैं जब भी गांव में थी तब यही करती थी, जल्दी जल्दी ना खाना बना लेती थी। और खाना बनाने के बाद सीधा मेरे सास बोलते थे कि खाना जल्दी बना लो और फिर घर में घुस जाओ, और इतनी गर्मी में बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं यही करती थी। और गांव पे तो अलग सा रसोई होता है, तो यहाँ पर किचन और घर एक ही जगह, मतलब घर के अंदर किचन बाथरूम है। लेकिन गांव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अलग, सब कुछ अलग ही है। तो इसीलिए वही होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैं यही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और साथ में गर्मी होने से पहले ही मेरा काम जो भी था वो भी कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा ना पंखे के नीचे आराम से बैठ सकती हूँ। बस इसीलिए कोशिश करती हूँ कि सब समय पर हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, एग रोल बनाया था। तो वैसे तो शनिवार है, वेज, लेकिन उसका खाना थोड़ा ब्रेकफास्ट सुबह का ना, अगर ठीक मतलब उसका मनपसंद ना बनाऊँ तो बिल्कुल नहीं खाता है। तो इसी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी, मतलब अपनी किचन में थी। तो ये बेड बाकी था, बेडरूम थोड़ा ठीक करना था। तो बाबू ने बेडरूम और साथ में सोफ़े वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से बेडरूम को ऑर्गेनाइज कर दिया है। पिलो वगैरह कवर भी चेंज कर रहा है, उसको पता ही नहीं था कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आके देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बाबू इतना हेल्प करता है मेरा। तो यहाँ पर देखिए चावल तो बन गई है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में मैं बनाऊँगी पोई साग। तो पोई साग सब कुछ डाल के एक सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, तो उसको भी आज बनाऊँगी। मतलब जिसे सारे मिक्स वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल डाल के बनाते हैं मिक्सचर, तो वही बनाऊँगी अब। तो यहाँ पर देखिए पोई साग को थोड़ा सरसों डाल के बनाया है, और यहाँ पर ये बन के रेडी हो गई है। और साथ में मैंने सब जो परवल आलू की सब्ज़ी भी बना दी है। और यहाँ पर सिर्फ बनने वाली है साग, और साथ में वो जो मिक्स वेज करी वो बनेगा। तो मेरे हस्बैंड जी आज थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, तो ये अभी थे घर पे, ये जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रहे हैं मतलब खाना बना रहे हैं। तो ये खाना बन जाएगा तो खा के वो जाएंगे मार्केट, तो इसी वजह से उनका थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना था उनको। तो इसी वजह से अभी देखिए वो हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी सिर्फ एक ही बना रहे हैं मिक्सर, बाकी जो भी है मैं बना दिया है, सिर्फ यही बाकी है। और यहाँ पर मैंने साग चढ़ाया है, साग भी हो गया है, और साथ में मेरे हस्बैंड खाना भी बना दिया है। तो मैं आज खाने में क्या बनाया है वो बोल देती हूँ। तो दाल बनाया है और पोई साग बनाया है, साथ में जो मिक्सचर है वो बनाया है। तो अभी देखिए मिक्सर तो बन गया है, और खाना भी पूरा रेडी है, मतलब बन के रेडी है। तो मैं सिर्फ उसको थोड़ा अभी सर्व करने वाली हूँ। तो चलो खाना बन गया है, और अभी देखिए क्या क्या बनाया है, साग और साथ में जो हरी साग होता है ना वो भी बनाया है। तो चलो ये बन के रेडी हो गया है, फिर दिखा देती हूँ लास्ट में। तो देखिए खाना तो बन गया है, तो मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग अभी रेडी हो गए मेले के लिए। तो बाबू और मैं जा रहे हैं दोनों, और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, तो हम माँ बेटे दोनों जा रहे हैं। तो चलो वहाँ आप लोग के साथ बात करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए, और घर बंद, मतलब ताला वगैरह दे के तो चले हम मेले के लिए। और मैं यहाँ पर उसको सीढ़ी का लाइट बंद करने के लिए बोला। तो हम लोग अभी गेट में ताला लगा के फिर हम चलेंगे मेला। ये मेला भी महीने में मतलब एक महीना बैठता है, जैसे कि वो सुभाष मेला था, ये चैत मेला है, ये चैत्र मास में पड़ता है। तो ये चैत में मेला है, तो ये पूरा एक महीना रहता है।
तो ज़्यादा लोग नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे दुकान वगैरह अभी खुला नहीं है। तो अभी इसीलिए ना जस्ट जैसे कि बोला था ना, हो गया है 8-10 दिन, फिर भी अभी तक पूरा दुकान खुला नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ख़रीदने में, तो इसीलिए सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद आया, ये वाला फ्लावर जो लता होता है ना, तो इसको मुझे लेना था किचन के लिए, मुझे पसंद आया और थोड़ा प्राइस भी देखा कम था तो ले आया। बाद में जाऊंगी तो बहुत सारे मैंने ऑर्डर दे के आया है तो वो लाऊंगी। तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये सिर्फ यही एक चीज़ था जो मुझे पसंद आया, और एक फ्लावर भी लाए हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।